वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इससे कहीं आगे बढ़ के सबके उत्थान की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, भारत माँ की बात करते हैं, देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। और बिहार में एक दल है राजद, ये कहीं ना कहीं परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, परिवारवाद के संरक्षक हैं। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण इस गुंडा तंत्र को उखाड़ करके फेंकना है। अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार, लूट आदि बड़े से बड़ा मकाम हासिल किया हो, ऐसे ही लोगों को तो लालू जी टिकट देने की बात करते हैं। विकास की बात सुनते ही भड़क जाते हैं, गरीबों के बच्चों के उत्थान की बात सुनते ही भड़क जाते हैं। इनको सिर्फ अपने बेटे का सम्मान समझ में आता है। और जिस प्रकार से उन्होंने लक्ष्य बनाए और उनको पूरा भी किया, चाहे वो 2014 में हो, चाहे 2019 में हो, तो इससे सबसे ज्यादा चिढ़ किसको होती है? परिवारवाद की मंडली को होती है, राहुल गांधी जैसे लोगों की होती है। माँ सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए जब जाते हैं, तो वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संस्कारों पर हमको आगे बढ़ते हुए सबके सम्मान की लड़ाई लड़नी है। राजद एक गुंडा पार्टी है, और गुंडा पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपराधियों को ही टिकट देती है। और इसके मुखिया कौन? इसके मुखिया यही राजद प्रायोजित तंत्र। जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी दलितों के सम्मान के लिए पैर धोते हैं, तो वहीं दूसरे तरफ राम मंदिर जब निर्माण होता है तो मजदूरों पे फूल की वर्षा करवाते, कई तरह की योजनाएं लाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक जो दूसरी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जो दलितों के सम्मान की बात करते हैं, वह उन्हीं के एक उम्मीदवार जो मुन्ना शुक्ला है, वो कहते हैं कि मैं तो भूमिहार जाति से हूँ, चमार नहीं हूँ। इसी पे बातचीत के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी है, और मैं बात करूंगी, क्या कहना चाहिएगा इस पे? देखिए, वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इससे कहीं आगे बढ़ के हम भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के सम्मान की बात करते हैं, राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं, सबके सम्मान, सबके विकास, सबकी तरक्की, सबकी उन्नति, सबके उत्थान की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, भारत माँ की बात करते हैं, देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। व्यक्ति कभी हमारे लिए विशेष नहीं होता है, हमारे लिए देश सर्वोपरि होता है, मातृभूमि जो है वो सर्वोपरि होता है। मैं किसी एक व्यक्ति पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आज आरजेडी प्रायोजित गुंडा तंत्र, जिसने कहीं ना कहीं भारत की एकता, अखंडता को आघात पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा इंडी अलायंस बना हुआ है। और बिहार में एक दल है राजद, ये कहीं ना कहीं परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, परिवारवाद के संरक्षक। तो इन्होंने कभी भी देश के लिए नहीं सोचा, इन्होंने कभी बिहार के लिए नहीं सोचा, इन्होंने कभी बिहार की भूमि के लिए नहीं सोचा, इन्होंने बिहार के बच्चों का पलायन करवाया। चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति हो, उसको पलायन पे मजबूर करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो लालू जी ने किया है, वो राजद के तंत्र ने किया है। और ये तंत्र बहुत ही खतरनाक है बिहार की जड़ों के लिए, जो कहीं ना कहीं जातिवाद का जहर प्रत्येक कालखंड में आपने देखा होगा, जब जब चुनाव आता है तो जातिवाद का जहर जो है वो समाज में बोने का काम करते हैं। और ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर ना टीका टिप्पणी की जाए, ऐसे लोगों पर बातचीत की जाए। और हम ऐसे लोगों पर बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है ही नहीं। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण इस गुंडा तंत्र को उखाड़ करके फेंकना है। इस बाहुबलियों की परंपरा जो किसी एक व्यक्ति की बात ही नहीं है, बात यहाँ पे आपने देखा होगा कि लालू जी कैसे लोगों को टिकट देते हैं। लालू जी ने हमेशा जैसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार, लूट आदि बड़े से बड़ा मकाम हासिल किया हो, ऐसे ही लोगों को तो लालू जी टिकट देने की बात करते हैं, ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, गरीबों का सम्मान, पिछड़ों का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, मध्यम तबके से आने वाले व्यक्ति का सम्मान, उनके बच्चों के सपने, गरीबों के सपने, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका सपना, पंथ, मजहब, संप्रदाय
जाति सबसे आने वाले जो व्यक्ति हैं, जिसका भी जन्म भारत की भूमि पर हुआ है, जिसका भी जन्म बिहार की धरती पर हुआ है, तो तू बिहार का ही बेटा है ना। तो बिहार के प्रत्येक बच्चे के आत्मसम्मान की रक्षा करना और उसके आत्मसम्मान की रक्षा की बात करना, उसके सपनों की बात करना, उसके सपनों को पूरा करने की बात करना, ये भी गलत मानते हैं ऐसे लोग। लाल कपड़ा देखने पर जैसे सांड भड़क जाता है ना, वैसे ही ये लोग ना विकास की बात सुनते ही भड़क जाते हैं, गरीबों के बच्चों के उत्थान की बात सुनते ही भड़क जाते हैं। इनको सिर्फ अपने बेटे का सम्मान समझ में आता है। चिराग पासवान भी ऑलरेडी दलितों के नेता है और बीजेपी में अभी बीजेपी के साथ है, तो क्या लग रहा है जो दलित वर्ग के लोग हैं, क्या इससे वोट पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने बार बार आपको समझाया, अंत्योदय यही हमारा लक्ष्य है। एनडीए का लक्ष्य अंत्योदय है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति, उनके सपने, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एनडीए के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक दल और एनडीए से जुड़ा हुआ हमारा प्रत्येक साथी, वो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों, संस्कारों और आदर्शों का अनुकरण करते हुए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लक्ष्य स्थापित किए और जिस प्रकार से उन्होंने लक्ष्य बनाए और उनको पूरा भी किया, चाहे वो 2014 में हो, चाहे 2019 में हो, और जब आज 2024 की बात आती है तो हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों रहते हैं? इसके पीछे भी तो देखना है ना। दलित क्षेत्र से आने वाले लोग, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले लोग, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र को गढ़ने में, राष्ट्र की जो जड़ें हैं उनको बनाने के लिए सबका साथ रहा है ना। किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति, किसी एक पंथ, किसी एक मजहब संप्रदाय का तो साथ रहा नहीं, सबका साथ रहा है। हम कलेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं, हम अलग अलग विविधता में बसे हुए भारतवर्ष की बात करते हैं और भारत की अस्मिता की बात करते हैं, भारत माँ की रक्षा की बात करते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा चिढ़ किसको होती है? परिवारवाद की मंडली को होती है, राहुल गांधी जैसे लोगों की होती है। राजद जो है A to Z की बात करती है और कहती है कि A to Z की हम लोग की पार्टी है। पहले दलितों के लिए नेता कहा जाता था, लेकिन अब सवर्णों का ये बात ज्यादा करने लगे हैं, इस पे क्या कहिए? देखिए, अब बात बात पे सारे प्रश्न को जब एक साथ घुमा के कीजिएगा और इस तरीके से मतलब प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझना पड़ेगा ये देश ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, चरित्र, विचार और संस्कारों पे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन, चरित्र, विचार और संस्कारों का अनुकरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब घर से निकलते हैं और दंडकारण्य के पठार पर जाके असुरी शक्ति का नाश करते हैं और माँ सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए जब जाते हैं, उनके साथ कौन खड़ा था? उनके साथ समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, यहाँ तक कि इस प्रकृति माँ से जन्मे हुए प्रत्येक जीव जंतु, एक गिलहरी तक उनके साथ खड़ी थी ना। तो हमको तो ये समझना है ना, राष्ट्र में, संविधान के पन्नों में इंकित कि विविधता में बसा हुआ भारतवर्ष, विविधता में बसा हुआ हमारा समाज और अनेकता के धागों में पिरोया हुआ हमारा भारतवर्ष, जो कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का हमारा जो संकल्प है, तो वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संस्कारों पर हमको आगे बढ़ते हुए सबके सम्मान की लड़ाई लड़नी है। इसमें बात बात पे जब हम किसी एक जाति, किसी एक व्यक्ति से आगे बढ़ के किसी एक व्यक्ति के हित, इन सब पे जब बात करेंगे ना, तो ये विविधता छूट जाएगी। हमारी देश की खूबसूरती जो है ना, वो छूट जाएगी। हमारी देश में जो माताओं बहनों का जो सम्मान है ना, उसकी रक्षा की बात छूट जाएगी। तो हमें उनके सम्मान के लिए लड़ना है ना, उनके सपनों के लिए लड़ना है ना। जिस तरह से बाहुबली को राजद की तरफ से टिकट दिया जा रहा है, तो एनडीए पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, स्पष्ट रूप से समझिए, राजद एक गुंडा पार्टी है और गुंडा पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपराधियों को ही टिकट देती है, बाहुबलियों को ही टिकट देती है, क्योंकि इनको नेता पर तो भरोसा है नहीं। इन्होंने तो संरक्षण दिया है ना। जंगल राज पार्ट 1 हो, जंगल राज पार्ट 2 हो, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, इसी का पर्याय था जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2। और इसके मुखिया कौन? इसके मुखिया यही राजद प्रायोजित तंत्र। चलिए, तो आपने सुना सुमित शशांक जी ने कहा कि जंगल 1 और जंगल 2 का ये डिफिनीशन दे दिए हैं। इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।